हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम एनसीईआरटी। एग्जाम एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अपने चैनल पे क्या पढ़ाते हैं आप लोग को? सीबीएसई एनसीईआरटी बुक सोशल स्टडीज़ की। ओके, सोशल स्टडीज़ की एनसीईआरटी बुक्स हम अपने चैनल पे पढ़ाते हैं, जिससे कि आपका क्लास से पढ़े हुए क्लास का इसमें रिवीजन हो सकता है चैप्टर का। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम पढ़ा रहे थे, हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, राइट। लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर आरंभिक नगर पढ़ना शुरू किया था, ठीक है, जो कि हमारा आधा छूट गया था। ओके, अब हम जहाँ से हमारा चैप्टर रह गया था वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ से हमने क्या पढ़ा था? इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, ठीक है, विशेषताएं पढ़ रहे थे। हाँ, ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने विशेषताएं पढ़ी थी। पहले हमने क्या पढ़ा था? ये देखिए, पहले हमने ये पढ़ा था पुराने भवन का संरक्षण। हमने पढ़ा था जसप्रीत और हरप्रीत के बारे में पढ़ा था ना। ये गली में क्रिकेट खेल रहे थे ना, वहाँ पे एक खंडर मिला था। तो एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो उस खंडर में ये जो बच्चे थे ना, क्रिकेट खेल रहे थे, तो इन्होंने देखा कि इस खंडर में ऐसा, ये तो भूतहा खंडर लग रहा है, लेकिन वहाँ पे जो इनके बड़े लोग थे वो उस खंडर की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, उसकी डिज़ाइनिंग को देख रहे थे। उसकी जो लकड़ी थी उस पर डिज़ाइनिंग थी, वो उसको नक्काशी बोलते हैं ना, नक्काशी। वो सुंदर नक्काशी को देख रहे थे। महिलाएं बोल रही थी, वाह कितनी अच्छी नक्काशी की है लोगों ने। यानी कि पहले जो यहाँ पे लोग रहते थे वो बहुत एक्टिव लोग थे, इस टाइप से अंदाज़ा लगाया जा रहा था, ठीक है। फिर ऐसा हुआ था, फिर क्या हुआ था? हमने हड़प्पा की कहानी सुनी थी कि वहाँ पे रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, है ना। रेलवे लाइनें बिछा जाए तो वहाँ पे हमें ईंटें मिली, इंजीनियरों ने ईंटों को देखा। फिर वहाँ पे हमें धीरे धीरे और बहुत सारी इमारतें मिलने लगी, ठीक है, ठीक है। फिर हम उन्हें क्या कहने लगे? उन्हें हम हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहने लगे। ओके, अब आज हम हमारा टॉपिक है क्या है? इन नगरों की विशेषताएं, ठीक है। हमारा टॉपिक है इन नगरों की विशेषताएं। चलिए हम अपने टॉपिक को अंडरलाइन करते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम पढ़ रहे थे। देखो, इन नगरों में से हमें कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, ठीक है बच्चों। हमें जो नगर थे ना, नगर मिले थे, नगर मतलब शहर, शहर मिले हुए थे। तो हमने उनका क्या किया? दो हिस्सों में विभाजित किया। जैसे ये देखिए इस टाइप से। जैसे ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है ना। ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक है। यानी नॉर्थ, ये नॉर्थ साउथ आप तो जानते ही होंगे, राइट। ओके, चलिए हम देखते हैं। इनमें से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था। अब ये पश्चिमी भाग है, जैसे घर मिले हैं तो ये पश्चिमी भाग, एक पश्चिम इस साइड भाग था, ठीक है, वो छोटा था और ऊंचाई पर था। ये ऊंचाई पे यहाँ के जो घर थे ना, वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे बने हुए थे, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे बने हुए थे, ठीक है, बना हुआ था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। पूर्वी हिस्सा जो था ना, ये काफ़ी बड़ा था, बहुत स्पेस में था पूर्वी हिस्सा। ओके, पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ये निचले यानी कि नीचे बने थे, इसके घर जो थे नीचे। यहाँ के घर यहाँ के घर ऊंचाई पे बने हुए थे और यहाँ के घर नीचाई पे बने हुए थे। लेकिन ये ज़्यादा जगह में बने हुए थे और ये थोड़ी जगह पे बने हुए थे, ठीक है। लेकिन फिर ऊंचाई वाले भाग को, ओके आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा कहाँ बना हुआ था? पूर्वी हिस्सा कहाँ बनाया हुआ था? पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन ये निचले इलाके में था, नीचे की साइड था और बड़ा था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने, जो ऊंचाई वाला भाग था ना, हाई जो सबसे ऊपर था ना, और एक नीचे था, ये पूरब वाला इधर था, पश्चिम वाला ऊंचाई पे था लेकिन छोटा था, और ये बड़ा था, राइट। तो क्या बोला था? ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद, जो पुरातत्वविद थे ना, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने नगर दुर्ग कहा। ऊंचाई वाले को नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ओके, उसको निचला नगर कहा।
यानी नीचे रहने वाले को निचला नगर कहा गया, निचला नगर कहा गया। दोनों दोनों हिस्सों को चार दीवारी की पक्की ईंटों को बनाई जाती थी। दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। ठीक है, मतलब पहले के लोग जो ईंटें बनाते थे ना, वो भी बहुत मजबूत हुआ करती थी, और वो उसको चुनाई जो करी गई थी ना, वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग तरीके से करी गई थी। ठीक है, और वो भी हज़ारों साल पहले की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। जो ऊंचाई पे था ना, एक मैंने बताया था ना पश्चिम में, ये एक सेकेंड, ये देखिए, ये ना बताया था ना मैंने, ये उत्तर है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। इसमें छोटी जगह पे घर बने हुए थे लेकिन ऊंचाई पे थे। यहाँ ज़्यादा जगह पे घर बने हुए थे लेकिन निचाई पर थे। ओके, तो जो ऊंचाई पे घर थे ना, उस वो कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, यानी कि सुंदर सुंदर महल टाइप बनाए गए थे। मिसाल के तौर पे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा, महान स्नानागार कहा था। ओके, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, जिसे क्या कहा गया था, स्नानागार कहा गया था। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। क्या क्या इस्तेमाल किया था, ईंट और प्लास्टर बनाए जाते थे। पीट सॉरी सॉरी तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जैसे कि अभी भी हमारे जो स्विमिंग पूल्स बनते हैं ना, वो भी तो ईंटें और प्लास्टर से बनाए जाते हैं ना अच्छे से, उसी तरीके से ये स्नानागार बनाया गया था। स्नानागार मतलब वही स्विमिंग पूल। ओके, स्विमिंग पूल को ही स्नानागार कहा गया था पहले के टाइम पे। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरह से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ओके, दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। जैसे कि आप हमारे स्विमिंग पूल में देखते हो ना, दोनों साइड से सीढ़ियाँ होती हैं उतरने के लिए और चढ़ने के लिए होती है ना, उसी तरीके से बनाया गया था, बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह। पहले ये दिखा रहे हैं कि पहले के टाइम पे भी आज की तरह इतने डेवलप लोग थे, और इससे भी ज़्यादा डेवलप थे काफ़ी चीज़ों में, हमसे भी कई गुना डेवलप थे लोग। तो यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो खंडर मिले हैं ना, वो एक डेवलप जो शहर थे ना, सिटीज़ थी ना, उसके निशान मिले हैं हमें। तो उस निशानों में हमें ये बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या-क्या था, कैसे-कैसे बड़े-बड़े घर थे या जो भी था। ठीक है? बड़ी-बड़ी इमारतें थीं, कि स्विमिंग पूल भी थे पहले के टाइम पे, लेकिन अलग तरीके के थे। थोड़ा-सा बहुत डिफ़रेंस था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन मोस्टली नहीं था। ठीक है? क्योंकि वैसे ही जैसे पहले बनते थे स्विमिंग पूल, वैसे आज भी बनते हैं। ठीक है? ओके, चलिए पढ़ते हैं तो हम पता चलता रहेगा हमें क्या-क्या हमें आज के तरीके से, जो पहले भी ऐसे ही आज के तरीके से पहले भी लोग चीज़ें बनाया करते थे। ओके, चलिए हम कहाँ पे थे? उम, सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और चारों ओर क्या था, चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। अब आपको पता है स्विमिंग पूल में भी ऐसा होता है ना, जहाँ पे हम जाते हैं ना, स्विमिंग पूल होते हैं, वहाँ पे कुछ रूम्स भी होते हैं ना, चेंज वेंज करने के लिए, राइट? तो उसी टाइप से पहले भी ऐसा ही हुआ करता था। इसमें भरने के लिए पानी कुएँ से निकाला जाता था। जब इसमें भरने के लिए पानी कुएँ से निकाला था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। जो कालीबंगा एक जगह थी ना, और एक लोथल जगह थी, जैसे जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। हमें क्या मिला है, अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, देखो कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है, अग्निकुंड। ये देखिए, हम अलग अलग कलर से करते हैं। ठीक है, कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है। ठीक है, ओके। अब ये देखिए,
इसमें ऐसा हमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और लोथल जैसे कुछ नगरों में हमें क्या-क्या मिला है? बड़े-बड़े भंडार गृह मिले हैं, मतलब स्टोर मिले हैं बड़े-बड़े। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है आपकी, ये जब हमारी खुदाई हुई थी ना, तो ये सब हमें मिला है नीचे। देखिए, ये पूरी पिक्चर है। ये देखिए स्नानागार है, स्विमिंग पूल है ना, ये बिल्कुल स्विमिंग स्विमिंग पूल टाइप है ना ये। देखो यहाँ पे पानी-वानी भरा जाता था, यहाँ से लोग आते थे, ठीक है? यहाँ से कुछ लोग इधर से आते होंगे, कुछ उधर से आते होंगे, कुछ यहाँ से ऊपर जाते होंगे इधर से। ये जो भी है, काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं, ओके? तो यहाँ पे रूम्स वगैरह भी बने हुए हैं। तो ये हमारा पहले का स्नानागार है, जो कि हमारी खुदाइयों में मिला है, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ओवर। आज का हमारा टॉपिक क्या था? इन नगरों की विशेषताएँ क्या थीं? तो इन नगरों की विशेषताओं में हमने आज का टॉपिक अपना किया, ठीक है? तो कल हम क्या करेंगे? कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें था भवन, नाले और सड़क, ओके? चलिए, नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी रहिए और अपने जो टॉपिक हमने पढ़ा था उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं दोबारा। ओके बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।